सालोकानां त्रिलोकानां यद् विद्या दर्पणायते यद् विद्या दर्पणायते यद् विद्या दर्पणायते। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव साहूणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, देवादि देवी खजराट श्री आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य प्रवर भगवत समंत भद्र स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मनराज की, 3 कम 9 कोटि महामनराजों की। भव्य बंधु, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत सचन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना ही मनुष्यों जीव के कल्याण का साधन है। भगवान अरहंत परमेष्ठी दोष रहित हैं और हमें भी दोष रहित होने का उपदेश दे रहे हैं कि जैसा मैं हूं वैसा ही तुम बन जाओ। जैसा मैं हूं वैसा ही तुम बन जाओ। कई बार भगवान का उपदेश वाणी से होता है, कई बार भगवान का उपदेश उनकी चर्या से होता है। विनय भाई जबलपुर से दिलीप भाई आए हैं। दिलीप खड़े तो हो जरा 1 मिनट। जैन तो नहीं हो भैया तुम, लेकिन भाव जैनों जैसे हो रहे कि नहीं। अगर कोई बोल दे कि भैया इस तरफ चलना है, गाड़ी चलाते हैं लेकिन मालूम चल जाए कि महाराज जी आसपास हैं, सो बोले भैया तुम्हारे साथ चलेंगे। दिलीप भाई यहां आने के बाद कुछ परिवर्तन आता कि नहीं? भले ही कुछ समय का हो, रहता कि नहीं? यही साधु भाव है। बैठ जाओ। मुनि, यही साधु भाव है। साधु भाव रहेगा तो साधु बनोगे, चिंता का भाव रहेगा तो चिता बनेगी। लिख लो, अपने हृदय में लिख लो। साधु भाव रहेगा तो साधु बनोगे और चिंता का भाव रहेगा तो चिता बनेगी। पहचानो ना, आप साधु भाव को नहीं पहचान पा रहे हो क्योंकि चिंता का भाव है। जहां चिंता का अभाव है वहीं साधु भाव है। लेकिन कठिन है कार्तिक बेटा, साधु को पहचानने के लिए साधु भाव चाहिए और साधु बनने के लिए भी साधु भाव चाहिए। साधु की पहचान साधु के भावों से है, लेकिन पहचान वही पाएगा जिसके अंदर भी साधु के भाव होंगे। साधु यानी सज्जन और साधु यानी मुनि। पंडित निहाल चंद जी, आप तो लेखक हो भैया, कवि हैं, आंसू कवि हैं, व्रती भी हैं भैया।
चिंता भाव जब रहेगा तो कसायिक परिणाम रहेंगे, वहां साधु भाव नहीं रहेगा। इसलिए आचार्य भगवंत समंत भद्र स्वामी कह रहे हैं, कल की चिंता मत करो, वर्तमान को जियो, क्योंकि आने वाला कल कल से नहीं बनेगा, आने वाला कल वर्तमान से बनेगा। एमी लीव द पास्ट, लिव इन फ्यूचर, लिव इन प्रेजेंट फॉर द फ्यूचर। आज का जियो, आज का, क्योंकि जो पहले जिया था वो आज है। आलोक भाई कितनी उम्र हो गई? 47 हो गई। भैया प्रकाश भी आपकी, इनकी 47, आपकी 65। विनय भाई 53। कोई और है 45 साल के आसपास का? भैया जरा टोपा उठाना जरा। हाँ डॉक्टर साहब है ना। डॉक्टर साहब आपके बाल पूरे हैं और आलोक के नहीं हैं। संजू के पूरे हैं, अल्ली भाई के पूरे, आलोक के क्यों नहीं है? समझना हम क्या कहना चाहते हैं, विषय समझना। देखो पीछे दादाजी बैठे हैं, उनकी उम्र आप लोगों से अधिक है, लेकिन उनके बाल पूरे हैं। ऐसा क्यों है? आप पूर्व में ऐसा नामकर्म लेकर के आए थे। बोलो विजय भैया। टोपी लगाने थोड़ा ना होता कि बाल मालूम नहीं चलेंगे। कुछ लोग बिग लगवा लेते हैं। आलोक भैया तुम लगवाना मत भैया। आलोक क्या दिखता नहीं व्यक्ति को कि बिग लगे हैं? हंसी और करवाता है। बिग लगा करके व्यक्ति और हंसी कराता है। चिंता मिटती नहीं, चिंता बढ़ जाती है। क्यों? कहीं महाराज के पास गए, भैया महाराज जी से भी दूर से नमोस्तु, कहीं उनने हाथ रख दिया और चिपक गया तो बोले गया। पानी गिर गया सो बोले कपड़े गीले हो जाए चल जाएगा, भाई बिग ना गीला हो। चिंता बड़ी है कि घटी है? आज का चिंतन करो, कल की चिंता मत करो। चिंता नश्यते ज्ञानम, चिंता नश्यते बलम, चिंत्या नश्यते बुद्धिर, व्याधिर भवति चिंतया। बिनी श्लोक आपको लिखवाया है। ये श्लोक हमने आपको लिखवाया है भाई। चिंतया नश्यते ज्ञानम, चिंता करने से ज्ञान नष्ट होता है और ज्ञान नष्ट होते ही अज्ञान आ जाता है। बताओ, चिंता करने से ज्ञान नष्ट होता है, चिंतन करने से ज्ञान विशुद्ध होता है। पूछो जगत पिताजी से, कैसे रो रहे थे महाराज जी, हमें सौभाग्य मिल जाए तीर्थंकर के माता पिता बनने का। बोलो भैया, चिंता करने से बने, विशुद्धि से बने? हैं? चिंता करने से नहीं बने भैया। जो तुमने विशुद्ध परिणामों से भगवान की भक्ति करी उससे बने हो। पात्रता तो और भी लोगों में थी, नहीं थी क्या? दान देने में वो लोग भी तो थे। आपका चयन क्यों हुआ? कोई तो कारण होगा रे, कोई तो कारण होगा। सौरभ, कोई तो कारण होगा रे। एक लोटे में दूध भरा है और एक लोटे में कोई तो कारण होगा रे। मोहना जी देखो ना, एक मां की दो संतानें, एक मां की दो संतानें, एक ऊपर मुस्कुरा रहे, एक नीचे मुस्कुरा रहे। ऊपर वाला इसलिए मुस्कुरा रहा है, अपरमित सागर जी इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि उनका निर्णय सही था, मुनि बन गए। नीचे वाला इसलिए मुस्कुरा रहा है कि हमारा निर्णय गलत था, हम कहां फंस गए। एक सब पर मुस्कुरा रहे हैं, एक खुद पर मुस्कुरा रहा है। चिंता करोगे तो सब नाश। चिंता नश्यते ज्ञानम, चिंता नहीं करो। एमी, तुम्हारे मैच देखने से भारत नहीं जीतेगा, चाहे कमेंट्री हिंदी की हो चाहे इंग्लिश की हो।
कोई और तो जैसे हिंदी की कमेंट्री सुन ही नहीं रहा भी नहीं। विषय समझना, चिंता के सब कारण है, ये कारण हम ढूंढ ढूंढ के लाए हैं। चिंता नश्यते ज्ञानम, विशुद्धि ऐसी जाती है और ज्ञान अज्ञान होने में देर नहीं लगती है। एक बहुत दिन का निर्णय था हमारा, नहीं हो रहा था। अभी 17 तारीख को हमने अच्छा निर्णय किया, चिंता समाप्त, अब हम खुश हैं। अब हम खुश हैं। कमल भैया, तुमको एक गाड़ी लेने जाना था, कार लेने जाना था, अब सोच रहे ये लेना है कि वो लेना है, तुमने निर्णय कर लिया, अब गाड़ी चलाओ, अब टेंशन मत लो, जो होगा सो देखना। भी नहीं सुन रहे भाई, सबसे कह देना चिंता मत करो, अब कार्य कोई प्रारंभ किया है तो पूर्ण करो। चिंता नश्यते ज्ञानम, ज्ञान का क्षय होगा चिंता करने से और आनंद आएगा चिंतन करने से। चिंता नश्यते बलम, चिंता तुर व्यक्ति शक्ति विहीन हो जाता है। देखो आप किसी के यहां वियोग हो जाए, अल्ली भाई, सो लोग ऐसे बैठते हैं, उसको उठाओ सो गिर जाता है। बोलो होता कि नहीं? झांसी के पंचकर्णक में देखा भैया हमने, ओहो, भगवान की पालकी तक पहुंचते पहुंचते तीर्थंकर की जो मां बनी थी उसको 3 बार चक्कर आ गए थे मोंगना जी, बिल्कुल कोई नाटक नहीं। यही चिंता थी कि मेरे बेटे की दीक्षा हो रही, देखो ना मां त्रिशला मां को देखो कैसे बाल खोल के रोती जा रही, लोग उठा रहे सो उठ नहीं पा रही। वही मां उस बालक को उठाती थी कि नहीं? चिंता आते ही बल समाप्त होता है, शरीर चेतन होकर के भी, आत्मा के संयोग से शरीर चेतन होकर भी अपने स्वरूप जड़ता को प्राप्त हो जाता है। निहाल चंद जी, होता कि नहीं? इष्ट के वियोग को देखो, होता कि नहीं ऐसा? चिंता नश्यते बलम, चिंता नश्यते बुद्धि, चिंता करने से बुद्धि भी नष्ट हो जाती है भैया। जो चीज आपके ज्ञान का विषय है वो भी बिखर जाता है। पेपर देने तो गए होगे आप लोग, सौरभ पेपर देने तो गए भाई, कार्तिक तुम सबसे छोटे हो सभा में, पेपर देने गए ना बेटा, माना कि शुरू के 2 क्वेश्चन नहीं बन रहे, ऐसा कई बार होता है, चिंता आ जाती है। अज्ञानी, ज्ञानी क्या करता है? जो बन रहा है वो करो, जो नहीं बन रहा उसकी टेंशन क्यों लो। माना कि कोई एक ऐसा चैप्टर था, तुम पूरा पढ़ के गए, रट के गए कि इसमें से अच्छा आना ही है, और 1 नंबर का भी प्रश्न नहीं आया, फिर चिंता नश्यते बुद्धि, फिर बुद्धि गई और ज्ञान गया। व्यक्ति ऐसा बैठा है, जबकि 90 नंबर का पेपर बनता है, वो 10 नंबर का नहीं बनता, उस चक्कर में 90 का और बिगाड़ लिया। बोलो ऐसा होता कि नहीं? चिंता मत करो, चिंतन करो। जो नहीं बनता वो बाद में समझेंगे, जो बनता है पहले वो करो। व्याधिर भवति चिंतया, चिंता करने से व्याधियां, रोग होते हैं, शुगर, बीपी, ये आपके दुनिया भर के लोग चिंता करने से होते हैं। निहाल चंद जी को इतनी चिंता क्या बताएं हम, भूल जाते हैं आजकल। भैया भूलने लगे कि नहीं? निहाल चंद जी भूलने लगे कि नहीं? क्यों भूल जाते हो? बैठो, क्यों भूल जाते हो भैया? पंडित जी, अभी आप इनसे प्रवचन के बाद पूछना तो भूल जाएंगे। क्यों भूल जाते हैं? कहीं ना कहीं उन्होंने पहले चिंता की थी, तो उसका इफेक्ट आज भी है। भैया आपको बता रहे हैं, कामटी के वैद्य जी हैं, कामटी के, नागपुर के पास कामटी,
तो अनुपम सागर जी को देखने आए थे, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई थी, वो आज अपने लिए अमृत के तुल्य है। आओ यशु, क्या अमृत की बात बताई उनने। सुनो, जितने माता पिता बैठे हैं वो ध्यान से सुनो, जितने पिता बन चुके हैं वो, जिनके बनने की इच्छा है वो। देखो, बिनी नहीं मुस्कुराया, एम ही मुस्कुराया है, इसका मतलब दाल में कुछ काला है। सुनो सुनो, उन्होंने अनुपम सागर जी का हाथ देखा, उन्होंने अनुपम सागर जी का हाथ देखा, बोले आपने 3 दिन पहले केसर की खीर खाई थी। कितने दिन पहले? बोले उसका पेट में जम गया है, वो पचा नहीं है, इसलिए आप बीमार हो गए हो, अपच हो गई है, इसको कहते हैं गच्चा, पेट में गच्चा बन गया। समझना। अब हमने उनसे पूछा, बैठे तो हम भी थे, हमने कहा जरा हमें भी देख लो आप। उनने से हाथ पकड़ा और छोड़ दिया। बोले क्या बीमारी है? हमने कहा आप तो कोई दवाई बताओ जिससे बुद्धि बढ़ जाए। तो ये लोग तो हंसने लगे, अप्रमित सागर लोग, बोले अब ओवरफ्लो काय कर रहे हो। तो हमने कहा नहीं, आप तो बताओ बुद्धि बढ़ जाए। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली, बोले बचपन में आपकी बहुत तीक्ष्ण बुद्धि थी। हमने कहा वो तो थी, एक दिन पढ़ते थे 5 सब्जेक्ट हो जाते थे। फिर गई कहां? बोले 10 वर्ष की उम्र में, उसको जानते नहीं हमारे लिए वो बोले 10 वर्ष की उम्र में आपके घर में बंटवारा चल रहा था। मैं कहा हाँ। बोले उस समय का दृश्य आपकी बुद्धि में असर दे गया, आपकी बुद्धि थोड़ी क्षीण हो गई। विषय समझना, विषय चिंता नश्यते बुद्धेर। देखो, हम आपको अपना दृष्टांत दे रहे हैं। चिंता करने से बुद्धि नष्ट होती है। अगर उस समय वो दृश्य हमारे सामने नहीं आया होता, अथवा वो दृश्य आप अपने संतान के सामने प्रस्तुत नहीं करोगे संक्लेशता का, उसकी बुद्धि क्षीण नहीं होगी। तंतु जलेंगे कि नहीं मस्तिष्क के कसाय से? यशु, लखनऊ हुआ है भैया, काम हो गया है? हाँ? थोड़ा बहुत जो पहला व्यक्ति मिला था वो छूट गया, उससे नुकसान हो गया, लेकिन दुनिया में और भी तो लोग हैं। समझना, दुनिया में और भी तो लोग हैं भाई। लेकिन क्या बताएं, चिंता ने सब खा लिया। तुमको उससे अच्छा मिल जाए, तुमको फिर भी उसी की चाह है। मोंगना जी, अब भारतीय ये क्रिकेट टीम का कप्तान कौन है? कोई दूसरा आ गया, इसके पहले कोई और था, उसके पहले। जब एक रिटायर होता है तो बाकी सब जनता हताश हो जाती है, बोले अब देखने ही नहीं है। भैया चिंता मत करो, ये संसार की संतति है। एक तीर्थंकर जाते दूसरे आते कि नहीं? एक प्रभावी आचार्य जाते हैं दूसरे आते कि नहीं? नहीं आएंगे तो जिन शासन कैसे चलेगा? कुंद कुंद स्वामी गए तो आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज आए, फिर समंतभद्र स्वामी का काल चला, पूजपात स्वामी का काल चला, विद्यानंद स्वामी का काल चला, अकलंग स्वामी का काल चला, आचार्य वीर सेन स्वामी का भी काल चला। नहीं चला? सबका समय आता है और आना भी चाहिए। क्यों? जिन शासन कैसे चलेगा? नेता नहीं होगा, शासन नहीं चलेगा, और नेता सिलबिल्ला होगा तो शासन नहीं चलेगा। बोलो सही है कि नहीं? जिस समाज में एक नेता हो वहां समाज में अखंडता रहती है। जहां भिन्न भिन्न नेताएं हो वहां खंड खंड होते हैं। मोंगना जी, चिंता, भगवान को कोई चिंता नहीं है। तुम्हारा परिणमन वो देख रहे हैं, जान रहे हैं, उन्हें कोई चिंता नहीं है।
अपना भविष्य किस किस को उज्जवल करना है, आज की चिंता मत करना। जीवन जीना, चिंता मत करना भैया। एक साधु महाराज थे, निहाल चंद जी, पंडित जी, साधु महाराज थे। वो सत्संग करते थे और जहां जितना द्रव्य आता था वो ले लेते थे, लेकिन उनका नियम था जितना पैसा आता था पूरे का पूरा उसी दिन दान करते थे। कितना? पूरा। उन्होंने धन इकट्ठा किया, घर पहुंचे और जितने लोग आए उनके यहां उन्होंने पूरे का पूरा पैसा दान कर दिया, एक सिक्का भी नहीं रखते थे। कितना? एक सिक्का भी नहीं रखते थे। क्यों? कल की चिंता क्या करना। बोले भोजन मिल रहा है, कपड़े हैं ही, सिर पे मकान है, अब चिंता नहीं करना। मां ऐसा चलता रहा। एक दिन ऐसा दृश्य आया, साधु महाराज बीमार पड़ गए। साधु महाराज बीमार पड़ गए। ओहो, अब क्या करा जाए। उनकी पत्नी ने 5 सिक्के 5 दीनारें रोक ली। किस लिए रोक ली भाई? डॉक्टर को बुलाना पड़ा तो क्या करेंगे? डॉक्टर को बुलाना पड़ा तो क्या करेंगे? साधु महाराज तो सो रहे थे, सो उसकी देवी ने जब ऐसा हिलाया डुलाया, सत्संग करके आए थे, बोले क्या हो गया, बीमार हो? बोले हाँ। बोले लेकिन नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही, क्या हो गया? बोले घर पे कुछ है। क्या है? बोले तुमने कुछ रोका है क्या आज? नहीं नहीं नहीं, अब चोर की जबान तो लड़खड़ाती ही है। नहीं नहीं, हमने कुछ नहीं रोका। बोले क्या रोका बताओ? बोले 5 सिक्के रोक के रखे हैं। किस लिए? डॉक्टर को देना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा तुमने 5 सिक्के रोक करके बहुत अनिष्ट किया है। बोले अभी दान करके आओ। बोले क्यों? बोले भोजन हो गए, कल सुबह की कल सुबह हो जाएंगे। बोले नहीं नहीं, मौके पे काम आएंगे। बोले जिसने आज तक खिलाया है वो शाम को दवाई भी भेजेगा, तुम टेंशन मत लो। जिसने दिया है वो दवा भी देगा। बोले तुमने 5 सिक्के रोक लिए तो भगवान को क्या जवाब दूंगा कि तुमने मुझसे ज्यादा विश्वास तुम्हें उन 5 सिक्कों पे है। बोलो भाई, भगवान से ज्यादा विश्वास सिक्कों पे है कि नहीं? बोलो बोलो, अपना देखो। अल्ली भाई, भगवान से ज्यादा विश्वास 5 सिक्कों पे है कि नहीं? तभी तुम सिक्के रोक के रखे हो। साधुओं के पास कहां सिक्के हैं, कहां नोट है? कुछ नहीं, न नोट न बोट, न एटीएम न पेटीएम। क्यों? उनको विश्वास है कल हो गए थे, आज हो जाएंगे। नहीं हुए तो स्वाधीन है, शुद्धो हम। ये विश्वास आएगा तो चिंता जाएगी। कल की चिंता में मत जीना, आज के में जीना। वो मां ने तो गई और बाहर जैसे ही गेट खोला 5 सिक्के दिए। एक भिखारी खड़ा था, बोले हमारे साथ वाले जो हैं वो बीमार है, कुछ दे दो। उसने 5 सिक्के दे दिए, चला गया। सोचती है मां, जिसके भाग्य में था सो उसको मिल गया, हम क्यों व्यर्थ परेशान हो रहे? वो सोए, सुबह स्वस्थ उठे। बोले ले, दवा भी नहीं खाना पड़ी। विश्वास तो हो संजू भाई, लेकिन विश्वास नहीं है। शिष्य का विश्वास गुरु पर कैसा होता है बताएं? जैसे छोटे बच्चे को उसके पिता आसमान में उछालते हैं, वो रोता है कि हंसता है? क्यों? वो जमीन से 10 फीट ऊपर है और मुस्कुरा रहे हैं। क्यों?
उसको विश्वास है, नीचे पिता खड़े हैं। शिष्य को भी विश्वास होना चाहिए और अटूट होना चाहिए कि कोई डर नहीं, हम कहीं भी हो, गुरु मुझे थामने वाले हैं। ऐसे चिंता घटेगी और वैसे में चिंता बढ़ेगी। किस तरह आप परमित सागर जी? उस तरह मत जीना, इस तरह जीना। जैसे भगवान है, इन भगवान की तरह इस तरह जीना। ये कपड़े वालों की तरह उस तरह मत जीना। उस तरह से काम बिगड़ता है, बनता नहीं है। उस तरह कभी बढ़ाता नहीं, घटाता ही है। इसलिए भाई चिंता मत करना, कल की तो कभी करना ही नहीं। हाँ, आप अपने आप में मैनेजमेंट करो, प्रोग्रामिंग करो, चिंता मत करो। विनय भाई, आप पंचकल्याण की तैयारी कर रहे हो, मैनेजमेंट कर रहे हो कि चिंता नहीं करना। पंचकल्याण किसकी है? सो भगवान व्यवस्था अपने आप बनवाएंगे, तुम टेंशन मत लो। अरे मोंगना जी, जिस पे दुनिया प्रसन्न है वो अपने पे प्रसन्न है, सो अपने को चिंता किस बात की? आप पंचकल्याण के लिए आशीर्वाद लेने गए थे, आचार्य श्री ने क्या बोला? भगवान का पंचकल्याणक है, बोले 17 से 21 होगा, क्योंकि 21 है, 17 नहीं है। और जिसका सौभाग्य होगा वो भाग लेगा, जिसका नहीं होगा वो भाग लेगा। तुम क्यों टेंशन ले? पंचकल्याण भगवान का है ना, तुम्हारी कमेटी तो है ना भाई, जिन जिन की प्रतिमा है वो तो है ना। पंडित जी मंत्र बोलेंगे, हम संस्कार करेंगे, जिनका सौभाग्य होगा वो देखेंगे, जिनका नहीं होगा वो नहीं देख पाएंगे। क्यों टेंशन ले? संजू भाई, सौधर्म इंद्र की बोली लेने के बाद भी व्यक्ति सौधर्म इंद्र नहीं बन पाता है। देखा है हमने, उसने लड़के झगड़ के अपने परिवार से मुझे सौधर्म इंद्र बनना ही है, उसने बोली लगा ली, बोली के 2 दिन पहले शोर, द्रव्य देने का भाव, द्रव्य हाथ में, अब क्या दे पाएगा, दूसरे को करवाना पड़ा। सब इसका खेल है, चिंता करे सो खेल खत्म। हमने उनसे पूछा भैया अब, बोले महाराज जी कोई चिंता की बात नहीं, अगले पंचकल्याण में हम ही बनेंगे, हम तैयारी आज से कर रहे हैं। मैं कैसे? बोले अभी 21 की लगाई थी, अब हम 41 की तैयारी करके रखें, आप टेंशन नहीं लो, चिंता की कोई विकल्प नहीं, हमारे पास 2 साल का समय और मिला है। कल की चिंता मत करो, कल की तैयारी करो। ये चिंता आपको खा रही है भैया, बताएं कैसे? गेहूं में लगी घुन के समान। देखो मां ने फिर चिंता नहीं करी, परमात्मा के भरोसे छोड़ दिया, ठीक है भैया जो होगा तो देखेंगे, और निदान कर दिया, रात्रि में सो गए, सुबह स्वस्थ हो गए। 5 सिक्कों से बड़े, परमात्मा से बड़े 5 सिक्के नहीं है भैया, परमात्मा से बड़े नहीं है। तुम्हारा विश्वास ही नहीं है अल्ली भाई, विश्वास ही नहीं है। तैयारी तो करो, चिंता मत करो। कितने लोग जो हैं बोले दवाइयां रख के चलो भैया, बीमार हो गए तो, तुमको अपनी भक्ति पर विश्वास ही नहीं है। यहां भगवान को श्रीफल चढ़ा रहे, हे भगवान मेरी शिखर जी की यात्रा है, निर्विघ्न हो, वहां कह रहे भैया सेरिडॉन रख लो, कॉम्बी फ्लेम रख लो। तो भगवान बोल रहे तुमको मेरे से ज्यादा विश्वास सेरिडॉन पे है, सब तुम्हें खाना पड़ेगी, अब तुम खाओ। प्रभु पे गुरु पे शंका नहीं होती, प्रभु और गुरु पर विश्वास होता है। कैसा कैसा कैसा? हवा में उछाले हुए बालक की तरह। फिर वो बालक घबराता नहीं, डरता नहीं है। ओ भाई अंशुल,
देख भाई, कैमरा चला रहे हो, हमें तो पता नहीं क्या आ रहा है, हमें तो पता नहीं उसमें कब आ रहा है। विश्वास पर काम होता है। पता है, हमसे विनय भैया ने अभी तक नहीं पूछा कि महाराज जी, ये मूर्ति किसकी है और इसकी राशि क्या है। बोलो विनय भाई, पूछा आपने? नहीं। बोले महाराज जी ने बोल दिया ना, बात खत्म। ये विश्वास है, इसमें आनंद आता है। कल रात को क्या कर रहे थे आप? बोले वो चिंडे वालों को बुक करो। बोले आप तो जो जैसा लगे सो करो। संजू भैया सुना आज आपने? जिस दिन वो चिंडे बजेंगे ना, आप देखना, टीकमगढ़ पपौरा नहीं, रास्ते में जितने पेड़ लगे हैं, एक एक पेड़ की पत्ती भी नाचते मिलेगी आपको। देखना आप, क्योंकि हमने भी नहीं सोच लिया है, सो विश्वास है। और दुनिया जिस पे प्रसन्न है वो तुम पर प्रसन्न है, सो विकल्प किस बात का? क्योंकि तुमको 5 सिक्कों पे ज्यादा विश्वास है परमात्मा से, इसलिए सेरिडॉन तो लगेगी। बताओ, आप रोज रात्रि विश्राम करते हो साधु, सुबह उठते हैं, सेठ सागर जी कहां तुम दही मठा बनाने जाते हो, मिलता कि नहीं? अभी नहीं मिल रहा, ठंडी है, लेना भी नहीं। बोलो अपर सागर जी, पेट भरता कि नहीं अपना? अरे आपसे अच्छी तो चिड़िया है, बुरा नहीं मानना, आपसे अच्छी चिड़िया है। चिड़िया कभी स्टॉक नहीं रखती, आती है, चोंच में दाना लाके खिलाती है, अगले दिन फिर दाना लेने जाती है। वो कहती है कल की चिंता मत करो, आज का जीवन जियो। लेकिन क्या करें, व्यक्ति के अंदर विश्वास ही नहीं है। क्योंकि विश्वास किस पर ज्यादा है? 5 सिक्के पर विश्वास है। जे मौके पे काम आएगा भैया, जे काम नहीं आएगा बे ही काम आएंगे। आप भविष्य के लिए जी रहे हो, इसलिए तो भविष्य बिगड़ रहा है, क्योंकि भविष्य बनता आज से है और कल आप बनाना चाहते हो। भैया आज को संभालना है, आज को संभालो, आज को जियो। यानी आपने अपनी पूरे 22 वर्ष की उम्र में जितना धर्म नहीं किया भैया, उतना इन 6 महीने में किया कि नहीं? विशुद्धि के साथ पहले आहार देना पड़ता था, अब आहार देते हैं। इसमें कितना अंतर आ गया भाई। पहले महाराज के पास छतरपुर मंदिर में जाना पड़ता था यशु, अब आते हैं। डॉक्टर साहब, मरीज को विश्वास आप पर ज्यादा है कि दवाई पर? ये भाई शांत हो जा बेटा। आप पर विश्वास है कि दवाई पर? बताओ। नहीं, आप बताओ, विश्वास आप पर है कि दवाई पर है? डॉक्टर साहब ने हाथ पकड़ा, आधे ठीक, उन्होंने कही दवाई खा लेना। अच्छा, डॉक्टर साहब ने कह दिया है मतलब ये खा लो सो ठीक हो जाएंगे, तो दवाई से प्रयोजन नहीं है, डॉक्टर पर विश्वास है। दवाई तो भैया दुकानदार भी दे देते हैं, लेकिन संतुष्टि नहीं मिलती। कहां गए भैया संजू, विनय भाई? अभी नरेंद्र बढ़ जी आए थे वास्तु भैया। जैसे आप रूटीन चेकअप कराते हो ना, ऐसे एक बार अपना दुकान, घर, मकान, सबका, क्षेत्र का रूटीन वास्तु कराते रहना चाहिए भैया। कुछ ऊपर नीचे तो नहीं चल रहा है कि उन्होंने देखा, डॉक्टर ने कहा MRI ECG सब करा लिया, 20,000 दे आए, उन्होंने कहा स्वस्थ हो। हाँ हम स्वस्थ हैं। ऐसे संजू भैया, जैसे वास्तु की गड़बड़ी होने से कर्म का योग भी लगेगा, वास्तु भी लगेगा।
जीव के परिणाम विकृत होते हैं, ऐसी बात पित्त कफ का वैषम होता है तो रोग आते हैं। लेकिन चिंता किसी में नहीं करना, चिंतन करना, चिंता मत करना। भगवान चिंता दोष से रहित होते हैं। और कौन से दोष है जो भगवान में नहीं होते हैं? सुख कह रहे हैं अरति, न रति होती है न अरति होती है। अनिष्ट वस्तु के समागम होने पर भी वो अप्रसन्न नहीं होते, क्योंकि वस्तु इष्ट अनिष्ट नहीं होती, जीव के परिणाम इष्ट अनिष्ट होते हैं। कितने सारे लोग हमसे बोल गए, बोले महाराज जी आप अभी क्यों आए? क्या बोले? आप अभी क्यों आए? हम समझ गए हमारे आने से उनको ही अप्रसन्नता है जो भी सम्यक दृष्टि नहीं है। मोंगना जी कितना अच्छा प्रवास रहा अपनी वाचना का, क्या वात्सल्य से रहे वहां सब। माता जी अपने में शांति से, दीदी लोग अपने में, अपन साधु अपने में, श्रावक अपने में, क्या शांति का वातावरण है। क्यों बताएं? समिति बनाने से कुछ नहीं होता, सेवा करने से होता है। बोल देना भैया। फिर भी कोई अनिष्ट वस्तु आ जाए, भैया अरति मत करो, आप तो आनंद से रहो। हमको तो बड़ा आनंद रहा, हमको किसी भी प्रकार का 1% भी कोई विकल्प नहीं, क्लेश नहीं है, कष्ट नहीं है। नहीं, कोई कष्ट है? कोई कष्ट नहीं। बताओ यहां किसी ने आपकी अभिनय करी कि आपके भोजन नहीं हुए हो, साधु के आहार न हुए हो? भैया हम आहार कर रहे थे, सो पीछे से एक माँ आई थी, बोले माता जी ने कहा है लड्डू भिजवाएं, आप ले लो महाराज जी। सो हमें लेने की नहीं इच्छा थी, लेकिन हमने कहा ले लेते हैं, चलो। किसी ने वात्सल्य से कुछ कहा है तो उसको सहर से स्वीकारना चाहिए। कल एक बिनी ने टॉपी चला दी हमारे लिए, वो क्या था भगवान जाने भैया, वो कड़ा कड़ा सा भैया, वो चिपक गई थी, अब दांत ही नहीं खुल रहे थे, फिर हमने साइड में रख ली। लेकिन सुनो, किसी ने प्रीति से कुछ कहा है उसको स्वीकारना चाहिए जी। अरति मत करना, अरति करोगे फिर तुमसे भी लोग अरति करेंगे, आरती नहीं करेंगे। इसलिए भैया वस्तु में प्रिय अप्रियता नहीं होती, प्रिय अप्रियता हमारी दृष्टि में। बताओ मोंगना जी, हम सबको अच्छे थोड़ा ना लगते हैं। कुछ लोग ये भी तो कहते हैं आप नग्न हो वस्त्र पहनो, तो हम अप्रिय थोड़ा ना हो गए। और राग द्वेष के कारण प्रिय अप्रियता है। इसलिए भैया अरति मत करना, किसी भी प्रकार से भैया वस्तु पर अरति मत करना, न रति करना, न राग करना, अरति करना, न अरति, न इष्ट के पीछे भागना, न अनिष्ट के पीछे रोना, मध्यस्थ भाव रखना। मनोरंजन में मत जाना, मनोभंजन में जाना। सौरभ बेटा नोट कर लो, मनोरंजन में मत जाना, मनोभंजन में जाना। बताएं कैसे? टीवी देख के क्या करते हो आप लोग? मोबाइल में क्या करते हो आप लोग? हैं? मनोरंजन की मनोभंजन हैं? क्या करते हो? मनोरंजन। भैया मनोभंजन करो। एक राजकुमार, राजा का पुत्र, सामान्य बात तो नहीं है, राजा का पुत्र है। एक जगह नट लोग नाटक दिखा रहे थे, वो जो रस्सी पे चलते हैं ना, वो लोग नाटक दिखा रहे थे। उसकी कन्या पे मोहित हो गया। कौन? राजपुत्र। और उससे विवाह भी कर लिया। कहां राजपुत्र, कहां नट की कन्या। खेल देखने वाला खेल दिखाने वाले पर आकर्षित हो गया। भैया नट ने खूब
रिझाया, वो रीझ गया और उसके साथ हो लिया, चला गया। लेकिन था तो राजपुत्र ना, बुद्धि तो थी, प्रज्ञा थी। उसने कुछ ही समय में नट के सारे कर्तव्य सीख लिए और विश्व प्रसिद्ध हो गया। एक दिन राजा ने उसको बुलाया, भैया आओ, नट का खेल राज्य में दिखाना है, आओ। प्रियम पीछे जाओ, पीछे देखो, नट का खेल दिखाओ। भैया वो आ गया, आ गया, नट का खेल दिखा रहा था। 7 दिन का कार्यक्रम था। कितने दिन का? राजा ने नगर में बैठे साधु से कहा, महाराज मेरा पुत्र कहां चला गया, बचा लीजिए। साधु बोले, ठीक, तुम समय बताओ, हम कर लेंगे। भाई साधु से ज्यादा नहीं बोलना पड़ता, तुमने काम बोल दिया, महाराज जी प्रवचन है, बात खत्म, अब ये मत बताओ क्या करने हैं, वो कर लेंगे। बहुत सारे ज्ञान बांटने आते हैं, महाराज जी ये इस विषय पे कर दूं, तुम विकल्प नहीं करो भैया, तुम्हारा काम निवेदन करना है। संजू भैया निवेदन करते हैं, हम प्रवचन करते हैं। साधु तो नट का खेल देखने चले गए और साधु को देख करके उस बालक को याद आ गया कि महाराजों के हम आहार कराते थे। उसने और अच्छे से नट का खेल दिखाना चालू किया। बीच में जैसे ही वो पहुंचा, महाराज खड़े होकर देखते हैं। दुनिया क्या देखती है कि महाराज नट का खेल देख रहे हैं, महाराज नट का खेल नहीं देख रहे, वो कुछ और खेल रहे हैं। ऐसे ही होता है हमारे साथ भी नहीं। लोगों को लगता है कि महाराज क्यों कर रहे हैं, लेकिन रुको, पूरा होने दो फिर बताना। वो नट का खेल देख रहे थे। बालक कहता है, महाराज मनोरंजन हो रहा कि नहीं? क्या बोल रहा? मनोरंजन हो रहा कि नहीं? महाराज ने कहा, भाई मनोरंजन कब तक करोगे, मनोभंजन करो। क्या कहा? मनोरंजन कब तक करोगे, मनोभंजन करो। ओहो, प्रतिबोध वो बीच से ही नीचे उतर के आ गया। बोले, महाराज मतलब सहज सागर जी, मतलब मनोरंजन। बोले, मन के लिए तुम आनंद ढूंढ रहे हो, बेटा मनोरंजन नहीं, मनोभंजन करो। मन को विषयों में न ले आके उसका भंजन करो, उसको रंजन मत ले जाओ। मोंगना जी लड़का महाराज के साथ चल दिया। लोग कह रहे थे महाराज नट का खेल देख रहे हैं, महाराज तो कुछ और ही खेल रहे थे। जहां तुमने अनिष्ट पर अप्रसन्नता दिखाई, महाराज ये भी कह सकते थे तेरे को धिक्कार है, तो राजपुत्र होकर के ऐसा काम करता है। नहीं, मनोभंजन करो। उन्होंने प्रीतिपूर्वक वात्सल्य पूर्वक समझाया, देखो मनोभंजन हुआ कि नहीं। भैया किसी भी वस्तु से अरति मत करो, मनोभंजन करो, मनोरंजन मत करो। मोबाइल में क्या करते भाई आप लोग? अब आज से उसी मोबाइल में मनोभंजन करो, प्रवचन सुनना, कुछ और मत सुनना। बिनी एमी से कह दो, भैया प्रवचन देखो, प्रवचन सुनो, प्रवचन खाओ। बोले प्रवचन खाओ जी, क्या बात हो गई महाराज, गलत हो गया क्या? नहीं भैया गलत नहीं हुआ, प्रवचन देखो, प्रवचन सुनो और प्रवचन खाओ। जिनेंद्र भगवान के प्रवचनों को देखो, गुरु की चर्या ही प्रवचन है। प्रवचन खाओ यानी जैसा प्रवचन में कहा है, आगम में कहा है, वैसा ही सेवन करो। एक तरफ से नहीं, सब तरफ से सेवन करो, तब तुम प्रवचन बन पाओगे। लेकिन क्या बताएं मोंगना जी, आए तो जय जय गुरुदेव और गए तो, लेकिन कुछ ही कहते हैं रह गए गुरुदेव।
कोई बात नहीं, फिर भी किसी भी चीज से अरति मत करना भैया। निद्रा, निद्रा को तो पिशाचनी कहा है भैया। क्या कहा है दिलीप? निद्रा पिशाचनी है भैया। तुम गाड़ी चला रहे हो और निद्रा पिशाचनी मिलने आ जाए तो फिर गाड़ी ट्रक में चढ़ी मिलती है अथवा पेड़ के ऊपर मिलती है। ये निद्रा है, निद्रा सब करा देती है, निद्रा सब करा देती है। भगवान को निद्रा आती ही नहीं है, वो निद्रा दोष से रहित है। विस्मय यानी आश्चर्य, आश्चर्य भी दोष है। भगवान कभी आश्चर्य नहीं करते। क्यों? उनके ज्ञान में कमल भाई सब झलक रहा है, उनको आश्चर्य करने की क्या आवश्यकता है? क्या बात कर रहे? भारत जीत गया? अरे इसमें क्या विस्मय करना, कोई ना कोई तो जीतेगा, कोई ना कोई तो हारेगा, इसमें क्या विस्मय करना। जैसे ही हमने कहा यशु, तो एमी देखता, अरे यशु आ गया, क्या विस्मय करना। भगवान को विस्मय होता नहीं, आश्चर्य होता नहीं। आप भी आश्चर्य मत करना। इतिहास बनते इसीलिए हैं विजय भैया कि इतिहास टूटे। इतिहास बनते ही इसीलिए हैं कि इतिहास टूटे। उनके बनने टूटने में आश्चर्य मत करना, आप तो देखना कि क्या हो रहा है। कुछ लोग रास्ता बना के चलते हैं, कुछ लोग बने रास्तों पे चलते हैं, लेकिन रास्ते बना के चलना महान पुरुषों का काम है। बने रास्तों पे तो दुनिया चल रही है, रास्ते बना के चलो तब तो कोई बात है। फिर जिस दिन रास्ता बना लो, कोई मान नहीं है, लेकिन अपनी पीठ ठोकना, हाँ हमने कुछ किया है। भैया जहां सब जानते हैं बेटा कार्तिक, वहां तो कोई भी रह ले। जहां कोई नहीं जानता वहां जाके कुछ करो। पिताजी की दुकान पे बैठे सो तुमने क्या किया? ये नहीं कि तुम अब सामान की बंटवारा कर लो, फिर सुन लो पूरी, सीखो, लेकिन करना कुछ ऐसा जो किसी ने किया ना हो। करो कितना ही रहेगा अधूरा, लेकिन करना कुछ ऐसा जो किसी ने ना किया हो। भैया इसलिए विस्मय मत करना, और अब क्या होगा, ऐसा कैसे हो गया? कुछ नहीं होता है, दुनिया है, क्या विस्मय करना। मद, यहां मद से मतलब है किसी भी प्रकार का नशा। जो नशा आता है ना व्यक्ति को, राग का, द्वेष का, मदिरा का, मोह का, भगवान को ऐसा कोई विकल्प नहीं है। स्वेद, पसीना ही नहीं आता भगवान को भैया, कोई पसीना नहीं है, स्वेद रहित हैं। और अंत में कह रहे हैं खेद, भगवान को कोई खेद नहीं होता, हताश नहीं होते, वे हमेशा प्रमुदित रहते हैं। ना हताश होते हैं, ना उनके अंदर कोई थकावट आती है। योजनों चलते हैं, योजनों, किलोमीटर नहीं, फिर भी कोई थकावट नहीं, कोई हताश नहीं। क्यों? क्योंकि वे अरहंत हैं, दोष रहित हैं। इस प्रकार से भगवान 18 दोषों से रहित होते हैं। भैया क्या बताएं प्रियम, 19 दिन हो गए अपने को, 19 दिन में 6 ही श्लोक हो पाए भैया। अब कर क्या सकते हैं, जो है अब अपने को, हाँ पूरे भैया पूरे तो अब हम नहीं बोल रहे कितने दिन लगेंगे, साल भी लग सकते हैं, हैं? अरे इन्होंने शब्द का तुमने सुना नहीं है, वो चतुर्मास कहा है, चतुर्मास, चातुर्मास नहीं कहा उनने, हैं? सही है, इसीलिए ज्ञान जो दे रहा है उसके साथ चलो। नदी तुम्हारे लिए नहीं रुकेगी, नदी के साथ तुम भी बहो। ये बड़े होशियार हैं टीकमगढ़ वाले, बोले पहले छिंगड़ी पकड़ो फिर खोचा। भैया
जिसने चिंगली पकड़ाई है उसको छुटकारा भी आता है। लेकिन सुनो भैया, साधु को बांधो मत, उसे तो बहने दो, जितना बहेगा उतना निर्मल रहेगा। हम तो कब से कह रहे थे आचार्य श्री कर्नाटक जाना है, हमने आसाम जाना है, गुरु की दूर दृष्टि थी। अच्छा हुआ इस बार नहीं गए, लॉकडाउन वगैरह में वहां फंस जाते बीच रास्ते में। तो उन्होंने कहा नहीं तुम इस तरफ जाओ। अपने को लगता है परमेश्वर सागर जी ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन होने के बाद लगता है कि सही हुआ है। शिष्य अज्ञानी है, वो पहुंचा नहीं ना, तो उसको लगता है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। अरे कुछ नहीं होगा, गुरु बैठते ऊपर सिंहासन में, उनको दूर का दिखता है, वो कह रहे कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, तुम विकल्प नहीं करो, हम हैं। मोंगना जी आचार्य श्री ने वहां नहीं जाकर के बोले एमपी जाओ। पत्र में उन्होंने लिखा छतरपुर, टीकमगढ़ तरफ बिहार करें। सो जहां पहले लिखा था वहीं चतुर्मास हो गया, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने टीकमगढ़ लिखा था, तो तुम कहीं ना कहीं है। अब वो आपके पुरुषार्थ पर है, परेशान नहीं करते हम किसी को। मोंगना जी हमें अगर चातुर्मास माना कि हमको ललितपुर करना है, पंडित जी क्या करना है या भोपाल करना है, तो हम 4 लोगों को पत्र नहीं देते, हम एक ही को देते, भैया तुम परेशान नहीं हो, रुको। लखनादौन वालों की कितनी खबर आ रही है, महाराज जी ग्रीष्मकालीन वाचना हमारे यहाँ, मैंने कहा भैया आप दर्शन करने आओ, लेकिन वाचना का भी विकल्प नहीं रखना, अभी छतरपुर में कार्यक्रम है। यशु क्या है, बड़कुल परिवार सिद्ध चक्र विधान करा रहे हैं, वो कह रहे हैं महाराज हम करेंगे सिद्धों की आराधना बनने वाले सिद्धों के साथ, सो आप भी चलना। समझ गए क्या, बनने वाले सिद्धों के साथ बन चुके सिद्धों की आराधना करेंगे। जब भाई बनने वाले हैं, बन चुके हैं, सो अपन भी भैया बीच में धीरे से खिसक लेंगे। कैसे, बंबई गए लोकल ट्रेन देखी, मुंबई गए मुंबई लोकल ट्रेन देखी, गेट वहां जहां युवराज खड़ा है और तुम यहां बीच में हो जहां कैमरा है, सो आगे वाले से पूछना भैया अगले स्टेशन कौन सा है। माना कि तुमको दादर में उतरना है, तो तुम पूछना भैया आगे क्या, वाले से पूछना दादर, बोलेगा हो, पीछे वाले से पूछना दादर, बोल दे हो, तो अपना बैग लेके खड़े रहना, गेट के बाहर मिलोगे। अरे जब बन चुके सिद्धों की आराधना कर रहे हैं और बनने वाले सिद्धों का सायद है, तो हम भी सिद्ध जरूर बनेंगे। और बिनी सिद्ध भगवान साथ में रहेंगे तो सिद्ध क्यों नहीं बनेंगे भैया। लेकिन ये दोषों से रहित हो रहना भैया, ये दोष आपको उठने नहीं देंगे, ये दोष आपको गिराते ही जाएंगे। इसलिए देखो, जानो और जाने दो, रोको मत, रोको मत, जाने दो। फिर से बोले, रोको मत, जाने दो, रोको मत, जाने दो। भाई शब्दों का खेल है, रोको मत, साधुओं को बहने दो, जाने दो। कहां, जो उनका लक्ष्य है उनको लक्ष्य पर जाने दो। रोको मत, ऐसा मत करना विनय भाई, रोको मत, जाने दो, ये नहीं, रोको मत, जाने दो। श्रावक का यही कर्तव्य है, साधु का यही कर्तव्य है, रोको मत, जाने दो। अभिषेक, सौरभ भाई सुन रहे हैं क्या, कि रोको मत, जाने दो। बस ये ऐसा चलेगा तो गाड़ी चलेगी। देखो बात समाप्त कर रहे हैं, कितनी सुंदर वाचना हुई। इस पूरी वाचना का एक चीज ध्यान रखोगे तो वाचना आपकी सफल हो जाएगी भैया। एक कल कही थी और एक आज कह रहे हैं।
एक छोटा सा बालक है 6 महीने का, वो क्या करता है? सभी चीजें देखता है, जानता है, लेकिन उसमें जाता नहीं है, तो वो सुखी है। और अपरमित सागर जी, अपन देखते भी हैं, जानते भी हैं और जाते भी हैं, इसलिए अपन दुखी हैं। बालक बन के रहो, देखो और जानो, जाओ मत। देखो लाइट है, पंखा है, ठीक है, हमको क्या करना? अब सहज सागर जी, ये लाइट अच्छी है, माइक अच्छा है, ले चलें, बाहुबली से बोलो पैक करो। नहीं, देखो, जानो और जाने दो। बालक यही करता है, देखो जानो, और आप लोग बोलो देखो जानो और आन दो, आन दो, आन दो। क्यों भाई आर्यन? आन दो, क्या आन दो? बोले चाहे नोट में मोदी हो चाहे गांधी, वो तो आन दो, लेकिन देखो जानो और तो सुखी रहोगे। किसके समान? एक बालक के समान। देखता सब कुछ है, जानता भी है, लेकिन जाता नहीं है, इसलिए सुखी है। लेकिन वही बालक जब बड़ा होता है तो देखता है, जानता है और जाता है तो दुखी हो जाता है। भैया गुरु मिले हैं, जब तक मिले तब तक कल्याण कर लो। प्रियम बेटा, अयोध्या में सबसे कह देना, देखो ये जो पपौरा जी है ये तो बदल गई है, ये तो जूनागढ़ हो गया है। क्या है ये? अब भाई नेमिनाथ भगवान का गर्भ जन्म तप मोक्ष होना है, सो जूनागढ़ हो चुका है, इसको तो रहने दो। अब अयोध्या अपन चल रहे हैं, कहां भैया? वहां बोल देना। अभी जैसे राम मंदिर बन रहा है ना, कल कौन दिखा रहा था, कह रहा था, बोले महाराज जी बहुत दान आ रहा है, बहुत दान आ रहा है। भैया उनको बोलना, राम मंदिर समिति बनाने से राम मंदिर नहीं बनता, मंदिर बनाने समिति समिति बनाओ सो मंदिर भी बनाओ। साधु सेवा समिति बनाने से कुछ नहीं होता, साधु सेवा करने से होता है। समिति अकेले क्या करेगी? नाम के लिए नहीं, नाम के लिए नहीं, काम के लिए काम करो। इसलिए कोई नई समिति बनाना हमको पसंद ही नहीं है। सुनो विनय भाई, हमारे पास इतने लड़के रहते हैं, हम एक नई समिति बना सकते हैं। नई समिति मत बनाओ, पुरानी समिति को ही संभलवा दो भैया, इसी में कल्याण है। बोल देना भैया युवराज, बोले जब महाराज आए थे तब नहीं थे आप लोग, कम से कम जाने में ही आ जाओ। समिति बनाने से क्या होगा? समितियों का पालन करवाओ उनकी, तब मानते तुम साधु समिति हो। अब हम चलते अयोध्या, देखते हैं क्या होता है। सहज सागर जी, समितियों का पालन कितने लोग कराते हैं? अल्ली भाई, गलत है कि सही? इसका ये मतलब नहीं कि तुम नई समिति बनाओ, नहीं नहीं, समिति तो वही रखो, व्यक्ति को मत बदलो, व्यक्ति के परिणाम बदलो। नहीं तो भैया हमारी तो समितियां चली रही हैं, सो हमें कोई विकल्प है नहीं, हमारी एक ही समिति है। कौन सी समिति? मोक्ष मार्ग की अहिंसा की समिति। और हम हमारी तरफ से कोई उम्मीद मत रखना कि हम कोई समिति बनाएंगे। अपने पास न कोई समिति संभालने वाला है, न समिति बनाने के हमारे परिणाम है। व्यवस्था मत बनाओ, व्यवस्थित रहो, व्यवस्था बनेगी। देखो इस पंचकर्णक में विनय भाई एक भी वॉलेंटियर नहीं रहेगा। क्यों? भगवान नेमिनाथ किसके हैं? तो सब अपनी अपनी व्यवस्था संभालो, आप स्वयं व्यवस्थित रहना, तो व्यवस्था क्या बनाना। आपका समय हो गया भैया, अच्छा प्रवास रहा, पपौरा में आनंद रहा, अध्ययन भी अच्छा हुआ। विनय भाई इतने दिनों में लगभग हम लोगों ने आधा तो कोर्स कर लिया वास्तु का, आधा हो गया है, बाकी कुछ जूनागढ़ में, कुछ अयोध्या में। भाई स्मृति तो रहे कम से कम कि यहां पढ़ा था, वो वहां पढ़ा था।
साधना भी हो गई। सहज सागर जी ने कितने सारे उपास कर लिए, इनने तो हर दूसरे तीसरे दिन उपास ठोके। नहीं देखो ऐसा है, आप तो साधना करो, साधु को बांधो नहीं। बोले आपकी जो साधना है उसमें हम सहायक हैं। आहार करोगे तो रोटी घी में रोटी लगा के खिलाएंगे, और साधना नहीं करोगे, मतलब उपास करोगे, आहार नहीं करोगे, तो फिर शरीर में घी लगाएंगे, लेकिन घी तो लगाएंगे। भाई हमारा तो कर्तव्य है, सेवा करना काम है, चाहे यहां से करें चाहे यहां से करें, वो तो हम करेंगे। सही है, उसमें क्या है। देखो केस लॉन्च करना था, ठंडी का मौसम था, बाजार के कमरे थोड़े ठंडे थे, तो यहां केस लॉन्च भी अच्छे से हो गए। हमने पिछली बार आए थे तब भी यहीं केस लॉन्च किए थे, 2000 जब बोलियां हुई थी, 17 के पंचगणक में नहीं, उसके पहले एक बार और आए थे जब शिलान्यास था, तब भी हमने केस लॉन्च किए थे, 17 में भी किए थे और इस बार भी किए। ऐसा ही नियोग है, भगवान आदिनाथ के चरणों में ही केस लॉन्च होते। समूह शरण विधान था, हाँ ऐसा ही है, भी नियोग है। इस प्रकार समझना और एक सूत्र हृदय में रखना, ज्ञानी होकर अज्ञानी के पीछे अज्ञानी मत बनना। बोलना जरा, ज्ञानी होकर अज्ञानी के पीछे अज्ञानी मत बनना। देखो, जानो, जानो दो, रोको, रोको मत, जाने दो, नहीं, रोको मत, जाने दो। इस प्रकार समझना। हमको तो वाचना में आनंद आया। विजय भाई, बसंत पंचमी के दिन आप कलशों का वितरण करना, निष्ठापन हम अपनी आज कर लेंगे, लेकिन बसंत पंचमी के दिन जिनके कलश है उनको देना। क्यों? मंगल दिन है, मंगलवार है, मंगल परिणाम है। देखो क्या होता है, पात्रों का आपका चयन भी है, लेकिन देखो क्या होता है, किसका सौभाग्य है। भगवान के ज्ञान में झलक चुका। प्रियम बेटा, कौन सौधर्म इंद्र बन के भगवान को 1008 नेत्रों से दिखेगा? भगवान के ज्ञान में झलक चुका है। बनेगा वो ही जिसकी भवितव्यता होगी। नहीं तो ऐसे भी लोग हैं कि सोचे नहीं थे लेकिन प्रयास खूब किए, क्यों भी नहीं। छतरपुर में सौधर्मिंद बना, सौधर्मिंद से ज्यादा भैया पीठ ठुकाई तो उसकी हुई जिसने सौधर्मिंद की बोई लगवा रहा था, दूसरे नंबर पे था। नहीं, महायज्ञ नायक की, जो महायज्ञ नायक बने भैया उनकी पीठ ठुकाई हुई, बोले तुमने तो बड़ा किया, बहुत अच्छा किया। ऐसा ही है, कैसा है, ऐसा ही है। उस तरह मत जीना, इस तरह जीना। इस तरह जियोगे तो उस तरह कभी नहीं उस तरफ मिलोगे। आप सभी अपनी विशुद्धि बढ़ाएं। और भैया हैं, ज्ञानी होकर अज्ञानी के पीछे अज्ञानी मत बनना। मैं चेतन हूं, जड़ कर्म पुद्गल हैं, उस अज्ञानी है, उनके कारण अज्ञानी मत बनना। विजय भाई, एक व्यवस्था ऐसी और करना, जो इस बार नवीन मूर्तियां रखी जा रही हैं कमेटी की तरफ से, ऐसा प्रबंध करना कि सबका मन बन जाए। और सबसे कह देना भैया, जितने लोगों को अभी यहां महाराज जी के सायन में बोल रहे हैं, इनके पंचगणक तो अभी होंगे, लेकिन व्यवस्था ऐसी रखना कि आपकी व्यवस्था भी ना बिगड़े और श्रावक लोगों की व्यवस्था भी बन जाए। मतलब समझ गए क्या? विशुद्धि वालों को प्रवेश देना, धन वालों का प्रवेश से कोई विकल्प नहीं करना। धन कम सही, लेकिन व्यक्ति के मन में हर्षित परिणाम हो कि हमें भगवान रखने मिले। हर किसी की एक सी गुंजाइश नहीं है, कोई बात नहीं, सब लोगों का अलग अलग प्रबंध रखना। ठीक, इस प्रकार आप सभी आनंद से रहना भैया, मनोरंजन नहीं करना। पंच कल्याणक में मनोभंजन करना। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सगर जी महाराज की।